नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की जो क्लासेस चल रही है आपके लिए निःशुल्क नियमित जो रेगुलर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को भी डेली अपने जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको जो पढ़ा रहा हूँ, वो डेली आप नोट डाउन अपने बुक में भी अपने नोट्स में भी कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, आपके लिए जो ये मैं मुहिम चालू कर रखी है बहुत शानदार रहने वाली है। दोस्तों, आप थोड़ा भरोसा कीजिए, एक बार भरोसा करके देखिए तो सही। आपको इतना अच्छा कंटेंट पैसे देने के बाद में भी नहीं मिलने वाला। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप डेली की डेली इस बात को समझ रहे होंगे, इस बात को नोट डाउन कर रहे होंगे। आपकी भलाई है दोस्तों इसमें। आई बात सुन में। तो दोस्तों, आज अपन ने राजस्थान में झीलें से संबंधित अपना टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें राजस्थान में खारे पानी की झीलें अपने पूरी पढ़ ली। कल मैंने राजस्थान की मीठे पानी की 3 झीलों के बारे में आपको विस्तार से बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से। आज उसी की कड़ी में ये राजस्थान में मीठे पानी की झीलों से संबंधित ये दूसरा वीडियो रहने वाला है। बहुत शानदार रहेगा दोस्तों। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे अपने मुद्दे पर आता हूँ। आज राजस्थान में मीठे पानी की झीलों से संबंधित आज अगली झील लेते दोस्तों, वो झीलें लेते हैं, वो झीलें लेंगे दोस्तों राजसमंद झील। कौन सी झील लेंगे दोस्तों? राजसमंद झील। राजसमंद झील, इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये जो राजसमंद झील है ना दोस्तों, ये कहाँ पे है याद कर लेना। राजसमंद झील राजसमंद में है। राजस्थान की एकमात्र झील, राजस्थान की एकमात्र झील है राजसमंद झील, जो उसके जिले के नाम पर उस झील का नाम पड़ा हुआ है। जो ये राजसमंद झील है ना दोस्तों, ये कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में। कहाँ है दोस्तों? कांकरोली रेलवे स्टेशन है, उसके पास में पड़ती है राजसमंद झील, जो राजसमंद में स्थित है। दोस्तों, ये राजसमंद झील है, या मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं। ये राजसमंद झील है दोस्तों। कौन सी झील है दोस्तों? राजसमंद झील। इस झील का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। महाराजा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था, और वो भी कब कराया था? 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में, 1662 से लेकर 1676 ईस्वी तक इस झील का निर्माण करवाया था महाराजा राज सिंह। वही महाराजा राज सिंह है जिनको इतिहास में क्या कहते हैं दोस्तों? इनकी उपाधि क्या है? विजय कटकातु। विजय कटकातु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इनकी उपाधि है इतिहास में कि विजय कटकातु की उपाधि किसको दी जाती है, किस महाराजा को दी जाती है। ये क्वेश्चन कोई 500 बार आ गया कि इतिहास में किस महाराजा को विजय कटकातु की उपाधि दी जाती है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को दी जाती है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी को रोककर? गोमती नदी को रोककर। कौन सी नदी? गोमती नदी। भाई साहब, वही गोमती नदी है जिस पर जयसमंद झील भी बनी हुई है। जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील है अपने सलूम्बर में है। वो जो जयसमंद झील है ना, जो गोमती नदी पर बनी हुई है, उसी गोमती नदी पर महाराजा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। आई बात सुन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब की बात है, इस गोमती नदी पर बनाया गया। दोस्तों, ये जो राजसमंद झील है, ये जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील की मैं बात करूं तो बहुत गजब की बात है। देखो दोस्तों, ये राजसमंद झील जब बना रहे थे महाराजा राज सिंह, तो क्या होता था? दिन भर बनाते, रात में इसकी जो ये उत्तर वाली पाल है दोस्तों, ये जो पाल है, उत्तर वाली जो पाल है, ये उत्तर वाली पाल बिखर जाती। दिन में बनाते, उत्तर वाली पाल रात को बिखर जाती। तो महाराजा राज सिंह बहुत परेशान हो गए। राज सिंह किसी तांत्रिक के पास में गए और तांत्रिक को बोला कि पंडित जी महाराज, मैं दिन में तो झील बनवा रहा हूँ और रात में इसकी जो उत्तरी पाल है वो बिखर जाती है। तो तांत्रिक ने राज सिंह को कहा कि भाई साहब, इस झील की जो पाल है, उस पाल का जो पहला पत्थर है, उसकी नींव का जो पहला पत्थर है, वो किसी बिना पति की जो महिला है, वो भी कुंवारी महिला होनी चाहिए। उस कुंवारी महिला के दाएं गाल पर एक काला काला तिल होना चाहिए। ऐसी कोई महिला हो, उस महिला को लेकर आओ और उस महिला के हाथों से उस नींव का पत्थर डलवाओ, वो एकदम सही होने वाली है। तो महाराजा राज सिंह ने अपने दरबारियों को भेजा कि भाई साहब, ऐसी कोई औरत ढूंढ के लेके आओ जिसकी कुंवारी है, भाई साहब शादी नहीं हो रखी है, और भाई साहब उसके बाएं गाल पर तिल होना चाहिए। और वो जो महिला थी वो मालवा के आसपास मिली थी। कहाँ पे मिली थी? मालवा के आसपास मिली थी। आई बात समझ में? और उस महिला को लेकर आए थे, जिसका नाम था, क्या था दोस्तों? उस महिला का नाम था घेवर बाई। क्या नाम था दोस्तों? घेवर बाई। उस घेवर बाई को लेकर आए और घेवर बाई को लाकर
इस जो झील है, इस झील की उत्तरी जो पाल है, उस पाल का नींव रखवाया और घेवरबाई की हाथ से जब उस नींव का पत्थर रखवाया तब से ये पाल एकदम सही बनने लगी। इसीलिए महाराजा राज सिंह ने क्या करा, इसी झील के उत्तरी चौकी है ना, उसके पास में घेवरबाई का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया था दोस्तों? घेवरबाई का मंदिर बनाया। और उस घेवरबाई ने क्या करा था भाई साहब, उस घेवरबाई ने नींव का पत्थर रखकर उसी नींव में वो जिंदा जल गई, उसी नींव में वो जिंदा चुनी गई। इसीलिए इस घेवरबाई को कहते हैं, इतिहास में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बिना पति की सती होने वाली, बिना पति की सती होने वाली, बिना पति की सती होने वाली एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी है। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राजस्थान में बिना पति की सती होने वाले राजस्थान की एकमात्र महिला कौन सी है, एकमात्र देवी कौन सी है? घेवरबाई है। उसका मंदिर कहाँ है? राजसमंद की झील पर है, महाराजा राज सिंह ने बनवाया था। ये जो उत्तरी चौकी की पाल है, इस उत्तरी चौकी की पाल पर भाई साहब ऐसी नौ सीढ़ियां बनी हुई है। क्या बनी हुई दोस्तों? 9 सीढ़ियां बनी हुई है। इसीलिए इन 9 सीढ़ियों को, जो उत्तर की तरफ जो पाल बनी हुई है, उसको बोलते हैं दोस्तों 9 चौकी की पाल। क्या कहते हैं दोस्तों? 9 चौकी की पाल कहते हैं। और इसी 9 चौकी की पाल पर, इसी 9 चौकी की पाल पर 25 बड़े बड़े काले शिलालेख पर, 25 बड़े बड़े काले संगमरमर पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है। उस प्रशस्ति का नाम क्या दोस्तों? राज प्रशस्ति। क्या लिखी हुई दोस्तों? राज प्रशस्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है, उस उत्तरी पाल को क्या कहते हैं? 9 चौकी की पाल। उस 9 चौकी की पाल पर 25 बड़े बड़े काले संगमरमर के शिलालेख पड़े हैं और उस शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। और वो भी कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। दोस्तों प्रशस्ति क्या होती है? राजा के गुणगान में, राजा के यशोगान में जो प्रशस्ति लिखी जाती है, जो कुछ भी लिखा जाता है, राजा को बढ़ा चढ़ा कर कहना, राजा को बढ़िया बताना, राजा को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उनकी प्रशंसा में जो कुछ भी लिखा जाता है वो प्रशस्ति कहलाती है। और ये जो राज प्रशस्ति है ना दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति, जो ये प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो 25 बड़े बड़े काले संगमरमर पर लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी है। और इस प्रशस्ति का जो लेखक था, वो कौन था दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम था दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिसमें 1916 संस्कृत में श्लोक लिखे हुए। 1916 संस्कृत में क्या लिखे हुए दोस्तों? श्लोक लिखे हुए। इतनी बड़ी ये प्रशस्ति थी। आई बात सुन में। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद की झील के पास में। और 9 चौकी की पाल किसको कहते हैं? जो अपनी जो राजसमंद की झील है, उस झील की उत्तरी पाल को 9 चौकी की पाल कहते हैं। इस पाल पर क्या बनी हुई है? राज प्रशस्ति बनी हुई है। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इस पूरी प्रशस्ति में महाराणा राज सिंह के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया। इस राजसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी आता है। भाई साहब कोई तकलीफ है क्या? कोई दुख दर्द है क्या? कुछ भी हो तो मेरे को बताओ, जो कुछ भी परेशानी है तो मेरे को बताओ दोस्तों, आपके लिए मैं सुलझा करने वाला हूं एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। भाई साहब ये जो महाराजा राज सिंह थे ना, जब इस झील का निर्माण करवा रहे थे, उस समय अकाल पड़ा हुआ था, मेवाड़ में अकाल पड़ा हुआ था। इस अकाल रात कार्य के तहत इस झील का निर्माण करवाया था। उस समय लगभग 60,000 लोगों ने काम करा था। कितने हजार लोगों ने? 60,000 लोगों ने इस झील में काम करा था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूं, राज्य सरकार ने जिस प्रकार पुष्कर झील है ना दोस्तों, उस पुष्कर झील के समान ही इसको धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया गया। बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य सरकार ने किस झील को पुष्कर झील की तर्ज पर, राज्य सरकार ने किस झील को पुष्कर झील की तर्ज पर पवित्र झील घोषित करा है? वो है दोस्तों राजसमंद की झील। कौन सी है? राजसमंद की झील महाराजा राज सिंह ने बनाई थी। वही महाराजा राज सिंह है जिसको इतिहास में विजय कटकातू कहते हैं। गोमती नदी का पानी लेकर आए थे भाई साहब। इसमें घेवरबाई की मंदिर बना हुआ है जो बिना पति की सती होने वाली है। उत्तरी पाल को 9 चौकी की पाल कहते हैं। और भाई साहब 25 काले बड़े बड़े शिलालेख बने हुए संगमरमर के, जिस पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। ये है दोस्तों राज सिंह की जो राजसमंद झील। आई बस उनमें समझ में आ गई क्या? और इंपॉर्टेंट बात लगा के लिख देना, कहीं अच्छे से खोपचे में क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्कर झील की तर्ज पर किस झील को राज्य सरकार ने पवित्र झील घोषित करा? वो है दोस्तों राजसमंद झील। याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसा कभी आ गया ना दोस्तों,
हवा निकल जाएगी। मैं अभी भी कह देता हूँ, साफ सट कह रहा हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम टनाटन रूप से ये छाप दो, बढ़िया तरीके से उतार दे दोस्तों। ये हो गई रासमंजिल। समझ में आई क्या? अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, मिटाऊं इसको? हाँ बिल्कुल। आगे आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट बात करता हूं नक्की झील। कौन सी झील दोस्तों? नक्की झील। दोस्तों नक्की झील कहाँ है? आपको पता है माउंट आबू में। कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू है सिरोही में। कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। याद कर लेना। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहली बात इस नक्की झील के बारे में क्वेश्चन आता है। जो ये नक्की झील है, ये नक्की झील किस प्रकार की है? ये एक प्रकार की विवर्तनिक झील है। कैसी झील है दोस्तों? विवर्तनिक झील है। मैंने आपको बताया था विवर्तनिक झील क्या होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कभी हलचल हुई है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल के द्वारा जो झील बनती है वो विवर्तनिक झील कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल के द्वारा जो झील बनती है वो विवर्तनिक झील है। और खास बात यह राजस्थान की, यह है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है भाई साहब। कितनी ऊंची झील है? याद कर लेना, 1200 मीटर ऊंची झील है। खास बात, ये जो झील है ना दोस्तों, ये सर्दियों में जमती है भाई साहब। ये झील सर्दियों में जम जाती है, सर्दियों में जमने वाली झील है। राजस्थान की एकमात्र सर्दियों में जमने वाली जो झील है, सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी दोस्तों? नक्की झील है। कौन सी झील है दोस्तों? नक्की झील। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील। ऐसा माना जाता है इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था, ऐसा माना जाता है। मतलब इतिहास, अपने जो भूगोल वेता है और वैज्ञानिक तो कहते हैं भाई इस झील का निर्माण विवर्तनिक झील कहलाती है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ। लेकिन दंत कथाएं क्या कहती है, जो अपने लोग क्या कहते हैं कि भाई साहब नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। आई बात समझ में आ रही ना? आगे जो दोस्तों ये झील है, इस झील के किनारे 2-4 ऐसे शिलालेख मिले हुए। कैसे? एक का नाम है दोस्तों नंदी रॉक। क्या नाम है दोस्तों? नंदी रॉक। 3-4 चट्टानें मिली हुई, 3-4 बड़े बड़े पत्थर मिले हुए। एक का नाम है नंदी रॉक, दूसरे का नाम है दोस्तों टॉड रॉक, तीसरे का नाम है दोस्तों नन रॉक। याद कर लेना दोस्तों, ये तीन चट्टानें मिली हुई, बड़ी बड़ी 3 चट्टानें मिली हुई है। नक्की झील के पास में 3 बड़ी बड़ी चट्टानें मिली हुई है। एक है नंदी रॉक। इस नंदी रॉक है ना दोस्तों, ये जो चट्टान है, इस चट्टान की जो आकृति है वो बैल के समान है। किसके समान? बैल के समान इसकी आकृति है। क्वेश्चन आ सकता है कि नंदी रॉक नाम की चट्टान कहाँ मिली हुई है? नक्की झील में मिली हुई है। ये जो टॉड रॉक है, इसकी आकृति मेंढक के समान है। किसके समान है दोस्तों? मेंढक के समान है। किसके समान है? मेंढक के समान है। याद कर लेना। जो ये नन रॉक है दोस्तों, नन रॉक, ये घूंघट निकाले, जो घूंघट निकाले महिला के समान है। घूंघट निकाले महिला के समान है। याद कर लेना। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि नंदी रॉक, टॉड रॉक, नन रॉक, ये चट्टानें कहाँ स्थित है? नक्की झील पर स्थित है। या घूंघट निकाले महिला के समान कौन सी चट्टान है? नन रॉक है। मेंढक के समान कौन सी है? टॉड रॉक है। और बैल के समान कौन सी है भाई साहब? नंदी रॉक है। इस झील के पास में ही, इस नक्की झील के पास में, याद कर लेना, एक गुफा मिली है। उस गुफा का नाम है हाथी गुफा। क्या नाम है दोस्तों? हाथी गुफा। एक और गुफा मिली है जिसका नाम क्या दोस्तों? चंपा गुफा। क्या नाम है? चंपा गुफा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक गुफा लिख देना, विवेकानंद गुफा। कौन सी गुफा है दोस्तों? विवेकानंद गुफा। कौन सी गुफा है? विवेकानंद गुफा। ये गुफा पिछले साल ही चर्चा में आई थी। इसका कहीं न कहीं इसका पुनर्निर्माण और इसके ऊपर जब आर्थिक सांख्यिकी जो अपने जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें इस विवेकानंद गुफा का उल्लेख है। इसका कहीं न कहीं जीर्णोद्धार हुआ था, इस पर इसका संरक्षण हुआ था विवेकानंद गुफा का। क्वेश्चन आ सकता है, टपक सकता, बहुत ही गजब का, बहुत कम लोग करने वाले क्वेश्चन आएगा। विवेकानंद गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है? याद कर लेना, नक्की झील जो माउंट आबू है उस माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी गुफा, चंपा गुफा, विवेकानंद गुफा राजस्थान में कहाँ है? तो बता देना माउंट आबू सिरोही में स्थित है। हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। बहुत ही खास बात है, याद कर लेना। भाई साहब ये जो झील है ना दोस्तों, यहाँ पर सनसेट पॉइंट बना हुआ। क्या बना है दोस्तों? सनसेट पॉइंट बना हुआ है। सनसेट पॉइंट बना हुआ है, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है तो यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही देखने लायक होता है, बहुत ही शानदार दृश्य होता है।
यानी सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, उसको देखने का बहुत ही शानदार है। सनसेट, सनसेट आई बस में, सूर्य जो अस्त होता है ना उसको देखने का जो नजारा है वो सनसेट पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सनसेट पॉइंट। ये दोस्तों अपनी है नक्की झील, याद कर लेना। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सर्दियों में जमने वाली झील है, सर्दियों में जमने वाली झील है। राजस्थान की एकमात्र, मैं ऐसा कह सकता हूं, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या दोस्तों? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील पर 3 चट्टानें मिली हुई है, नन रॉक, टॉड रॉक और नंदी रॉक। और खास बात यह याद रखना, नक्की झील के पास में हाथी गुफा, चंपा गुफा और विवेकानंद गुफा मिली है। खास बातें, बहुत ही तगड़ी बातें। क्वेश्चन यहां से आ गया ना दोस्तों, बहुत कम को लोग करने वाले, बहुत कम लोग करने वाले, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी इस विवेकानंद गुफा के बारे में बता दिया तो समझ में आ गया दोस्तों, शानदार आ गया, एकदम बढ़िया कंटेंट लग रहा है। लगाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर अपन आगे बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ कर दे दोस्तों, ठीक है आगे बात करते हैं। अब दोस्तों एक अब है बहुत ही शानदार, आगे लेते हैं दोस्तों। अब है नेक्स्ट है दोस्तों अन्ना सागर झील। कौन सी झील है दोस्तों? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील कहाँ है? याद कर लेना, अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। राजस्थान का हृदय, मक्का नगरी, अंडों की टोकरी, सब कौन है दोस्तों? अजमेर। इस झील का जो निर्माण है दोस्तों मैं बता देता हूं, यह है दोस्तों अन्ना सागर झील। कौन सी झील है दोस्तों? अन्ना सागर झील। यह है दोस्तों अन्ना सागर झील। इस झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पितामह कौन थे दोस्तों? अन्ना जी। कौन थे दोस्तों? अन्ना जी। या इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है दोस्तों अरुणोराज। क्या नाम मिलता दोस्तों? अरुणोराज। इन्होंने करवाया था। कब करवाया था? 1135 से लेकर 1137 के मध्य करवाया था। अरुणोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी को रोककर? याद कर लेना, लूनी नदी को रोककर। कौन सी नदी? लूनी नदी, या इसी का प्राचीन नाम था चंद्रा नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? चंद्रा नदी। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अजमेर पर जब अरुणोराज या अन्ना का शासन था उस समय तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण कर दिया था? तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। इसकी वजह से अरुणोराज को बहुत गुस्सा आया। अरुणोराज खुद और अपनी सेना को लेकर भाई साहब उस तुर्कों पर आक्रमण कर देते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं और तुर्कों का पूरा नरसंहार कर देते हैं, तुर्कों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जहां पर तुर्की सेना को पराजित किया, तुर्की सेना का जहां पर खून बिक रहा था, उस खून पर जो रक्त रंजित जो भूमि थी उसको साफ करने के लिए इस अन्ना जी ने क्या करा? जो चंद्रा नदी बहती थी, जो लूनी नदी बहती थी अजमेर के नागपाड़ों से, उस पहाड़ी को पानी मोड़कर इस आपने उस पानी को रोककर यहाँ पर अपनी अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। बहुत ही गजब की बात है। अभी समझ में, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया भाई साहब। इसी अन्ना सागर झील के किनारे भाई साहब एक बार आया था जहांगीर। कौन आया था दोस्तों? जहांगीर। ये जहांगीर आया था और इस जहांगीर ने क्या करा था भाई साहब? इस जहांगीर ने यहाँ पर एक गार्डन बनवाया। क्या बनवाया दोस्तों? गार्डन बनवाया था। इस जहांगीर ने यहाँ पर एक गार्डन बनवाया था। क्या बनवाया था दोस्तों? गार्डन बनवाया था। उस गार्डन का नाम क्या रखा था? उस गार्डन का नाम रखा था शाही बाग। क्या नाम रखा था दोस्तों? शाही बाग। या उसी गार्डन का दूसरा नाम था दौलत बाग। क्या नाम था दोस्तों? दौलत बाग। और वर्तमान में अभी के लोग इसी को कहते हैं दोस्तों सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं दोस्तों? सुभाष उद्यान कहते। क्या कहते हैं दोस्तों? सुभाष उद्यान कहते। समझ में आई? जहांगीर भाई साहब जहांगीर ने इस अन्ना सागर झील के किनारे एक बाग बनाया, एक गार्डन बनाया जिन्हों नाम हो शाही बाग, जिसको कहते थे दौलत बाग, और वर्तमान में इसी बाग को कहते हैं सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं दोस्तों? सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। और भाई साहब जहांगीर इसी झील के किनारे ये जो बाग बनाया, इस बाग में कितनी 5 बारदरी बनाई थी। क्या बनी थी? 5 संगमरमर की क्या बनी थी? बारहदरी बनाई। क्या बनी? तो बारहदरी बनाई, यानी कि बैठने के 5 स्थान बनाए थे। जो शाही बाग या दौलत बाग बनाया, इस दौलत बाग के अंदर 5 संगमरमर की बैठने की कुछ जगह बनी थी, जिसको कहते हैं संगमरमर की बारदरी। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में संगमरमर की बारदरी कहाँ स्थित है? याद कर लेना दोस्तों, अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है।
शाही बाग या दौलत बाग या सुभाष उद्यान में स्थित है। ओ भाई साहब, खास बात तो यह है, इस जहांगीर की पत्नी थी, इस जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों नूरजहां। क्या नाम था दोस्तों? नूरजहां। भाई साहब नूरजहां, नूरजहां वो भी बहुत दुखी हो गई। जहांगीर नूरजहां को बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। तो जहांगीर ने क्या करा, इस आना सागर झील के किनारे, इस आना सागर झील के किनारे भाई साहब नूरजहां का महल बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? नूरजहां का महल बना दिया। नूरजहां का यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों? महल बना दिया। नूरजहां का महल बना दिया। अब भाई साहब नूरजहां का महल तो बना दिया, नूरजहां को स्नान करने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। जहांगीर ने बोला नूरजहां को, तू टेंशन मत ले, तेरे लिए महल तो मैंने बना दिया, भाई साहब तेरे स्नान करने की व्यवस्था भी मैं करूंगा। भाई साहब इसी जहांगीर ने इस महल में, इसी जहांगीर ने इस महल में एक भाई साहब एक झरना बना दिया जिसका नाम है चश्मा ए नूर। क्या बनाए दोस्तों? चश्मा ए नूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये क्वेश्चन। ये चश्मा ए नूर नाम का क्या बना दिया दोस्तों? झरना बना दिया। क्वेश्चन टपकेगा इतना गजब तरीके से। राजस्थान में चश्मा ए नूर नाम का झरना कहाँ स्थित है? याद कर लेना, आना सागर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील के पास में अजमेर में स्थित है। भाई साहब जो ये जहांगीर था ना, नूरजहां को बहुत चाहता था, इसीलिए नूरजहां ने जिद कर दी होगी, भाई साहब मेरे लिए भी कुछ बनाओ। तो जहांगीर ने कहा भाई साहब तेरे लिए मैं एक महल बना देता हूं। उस महल का नाम रखा नूरजहां का महल, और इस महल में ही नूरजहां के स्नान की व्यवस्था कर दी। और इस स्नान की व्यवस्था के बहाने उसने क्या बनाया था? चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर नाम का झरना बनाया था। ओ भाई साहब गजब की बात तो ये है, इस जहांगीर की सासू मां, इस जहांगीर की सासू मां जिसका नाम क्या था? इस जहांगीर की सासू मां थी जिसका नाम था अस्मत बानो बेगम। क्या नाम था दोस्तों? अस्मत बानो बेगम। ओ भाई साहब अस्मत बानो बेगम एक बार यूं घूमती फिरती इधर आई, अपने जहांगीर के पास में आई। और जहांगीर भी भाई साहब बहुत यूं खतरनाक आदमी था। ये जहांगीर ले गया भाई साहब अपने जो हाथों के द्वारा जो बनाए गए थे बाग थे, उस बाग में ले गया, अपने गार्डन में ले गया। ओ भाई साहब अस्मत बानो बेगम ने तो जिंदगी में पहली बार इन बाग में जो गुलाब के फूल थे, बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही थी, उन फूलों को देखा। अस्मत बानो बेगम ने कहा भाई साहब ओ मेरे तो पावना गजब के हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल रखते हैं यहाँ पर, इतने शानदार शानदार फूल रखते हैं। अस्मत बानो बेगम ने यूं भाई साहब हाथ में ले फूल ने पिचड़ दियो यूं, ओ भाई साहब सुगंध आई, खतरनाक मस्त आई। अस्मत बानो बेगम ने कहा भाई साहब मैंने तो कर दिया इत्र का आविष्कार। क्या कर दिया भाई साहब? इत्र का आविष्कार। क्वेश्चन आता है बार बार कि भाई साहब भारत में इत्र का आविष्कार किसने करा था? अस्मत बानो बेगम ने करा था। कहां पे स्टार्ट करा था इसने भाई साहब? अपने जो शाही बाग, दौलत बाग जो अपनी आना सागर झील है, इस आना सागर झील के किनारे बना हुआ है। समझ में आया क्या दोस्तों? ये बात समझ में आई क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब की बात है, याद कर लेना। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। 1135 से 1137 में अरुणोराज ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील में लूनी नदी या चंद्रा नदी का पानी आता है। तुर्की सेना का नरसंहार किया था, उसकी रक्त रंजित जो धरती थी उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग, सुभाष उद्यान, दौलत बाग बनाया था। इसी उद्यान में अस्मत बानो बेगम ने इत्र का आविष्कार करा था। इस उद्यान में ही जहांगीर ने 5 संगमरमर की बारदरी बनाई। क्या बनाई? बारदरी। बैठने के एक स्थान है उसको बारदरी कहते। आगे और जहांगीर ने अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए नूरजहां का महल बनाया, और इसी नूरजहां के महल में चश्मा ए नूर नाम का झरना बनाया। दोस्तों यहां पे कोई तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो तो मेरे को बोलो फटाफट, नहीं हो तो भाई साहब ये आपको याद करना है। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, आपके लिए बहुत काम आने वाली है, याद कर लेना दोस्तों। आपके लिए बहुत ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे। आई बस उनमें तो समझ में आ गया आना सागर झील। देखो दोस्तों ये झीलें हैं, कोई इतिहास नहीं है जो मैं आपको कहानियों में पढ़ाऊँ या रोमांटिक करके मजे करते करते पढ़ाऊँ। ये कुछ फैक्ट, तथ्यों के रूप में आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आई बस में तो थोड़ी चीज़ें आपको भी याद करनी पड़ेगी। मैं आपको एकदम बढ़िया तरीका का कंटेंट दे सकता हूँ, उनको याद आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, कहीं बंद तो नहीं हो गया? हाँ बंद तो नहीं हुआ, एकदम चल रहा है, अपने कोई टेंशन नहीं है, एकदम अच्छे से चल रहा है। दोस्तों इनको याद करना पड़ेगा, एकदम बढ़िया तरीके से याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा नहीं है दोस्तों। हो गया दोस्तों? मिटा दूं? ठीक है आगे। अब मैं लेता हूं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेता हूं पुष्कर झील। क्या नाम है दोस्तों? पुष्कर झील। और पुष्कर झील आपको पता है कहां है दोस्तों? अजमेर में। कहां है दोस्तों? अजमेर में। सबसे पहले पुष्कर झील ये राजस्थान की
राजस्थान की गजब की बात बता देता हूं, गजब की बात बता देता हूं, बहुत ही गजब की बात। अपन तो इसको पुष्कर झील को सबसे पवित्र मानते हैं, सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन ये राजस्थान की सबसे दूषित झील मानी गई अभी वर्तमान में। राजस्थान की सबसे दूषित झील यही है, पुष्कर झील। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। हिंदू लोग इसको पवित्र मानते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत खराबा होने की वजह से राजस्थान की सबसे दूषित झील पुष्कर झील को माना गया। जो ये झील है ना दोस्तों, पुष्कर झील, ये एक प्रकार की काला डेरा झील है। कौन सी झील है दोस्तों? कालडेरा झील है, या मैं ऐसा कह सकता हूं क्रेटर झील है। कैसी झील है दोस्तों? क्रेटर झील। मैंने आपको समझाया था। कालडेरा झील क्या होती है? पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटने से जो लावा उद्गार होता है, उस लावा जो तरल रूप में लावा होता है, वो लावा फैल जाता है, और फैलने से जो झील बनती है, उस झील को, वो झील कौन सी है? कालडेरा झील या क्रेटर झील कहलाती है। इस झील की जो आकृति है, याद कर लेना, इस झील की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार आकृति। कैसी है दोस्तों? अर्धचंद्राकार आकृति है। बहुत ही गजब की बात है। ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील को अपन क्या क्या कहते हैं, अच्छे से बता देता हूं। इस पुष्कर झील को क्या क्या कहते हैं, याद कर लेना। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? पवित्र तीर्थ कहते हैं इसको। तीर्थराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थराज कहते हैं इसे। तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थों का मामा कहते हैं। तो बताओ दोस्तों, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? बताओ। देखो दोस्तों, तीर्थों का मामा पुष्कर झील अजमेर को कहते हैं। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता जो सांबर झील के किनारे, जिसको देवेनी तीर्थ कहते हैं, तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड। किसको कहते हैं दोस्तों? मचकुंड, जो धौलपुर में स्थित है। मचकुंड का जो मंदिर है, मचकुंड जो तीर्थ है, उसको तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो धौलपुर में स्थित है। आई बात समझ में? तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ, ये सब के सब इसी को कहते हैं। तीर्थराज वगैरह ये सब के सब इसी के उपनाम में अच्छे से बता देता हूं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही काम की बात है। अब अपन बात करते हैं इस झील के बारे में। अब देखो दोस्तों, ये जो झील है, ये झील बनी हुई दोस्तों, ये झील है। इस झील के किनारे कितने घाट है दोस्तों? याद करना, 52 घाट है। कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट है। इन सभी 52 घाटों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? नाहरराव प्रतिहार ने करवाया था। किसने करवाया था? नाहरराव प्रतिहार ने करवाया था। नाहरराव प्रतिहार ने 52 घाटों का निर्माण करवाया था भाई साहब। इसीलिए इस झील को 52 घाटों वाली झील भी कहते हैं। और इस झील पर जो मेला है, इस झील पर जो मेला है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पुष्कर में जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहलाता है। इस मेले में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। इस मेले में सबसे ज्यादा कौन आते हैं दोस्तों? विदेशी पर्यटक आते हैं। इस मेले में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। याद कर लेना, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कौन सा है? पुष्कर मेला। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। विदेशी, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक इस झील में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। अच्छे से याद कर लेना। और गजब की बात है दोस्तों, इस झील में जो मेला लगता है, जो अपने पुष्कर झील में जो मेला लगता है भाई साहब, जो पुष्कर में मेला लगता है, वो मेले में जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, इस मेले की खास बात बता देता हूं। इस मेले के दिन किसका महत्व है दोस्तों? दीपदान का महत्व है। इस दिन दिए करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दीपदान, दिया करना, दिए को जलाना बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है, बहुत बड़ा अपना धर्म माना जाता है, दान माना जाता है। तो याद कर लेना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो पुष्कर में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। और दीपदान का एक जगह और महत्व है, जो अपने जो कोलायत जो बीकानेर में है, जो अपना सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की जो तीर्थ स्थली है कोलायत, उस कोलायत में भी जो कोलायत झील है, उस कोलायत झील में भी भाई साहब दीपदान का बड़ा महत्व है। और वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां पे मेला लगता है भाई साहब। इस झील के किनारे किसका मंदिर है दोस्तों? ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों? ब्रह्मा जी का मंदिर है। याद कर लेना, बहुत ही गजब का मान है। ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये प्राचीन काल में तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था। प्राचीन काल में ये जो मंदिर है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था। लेकिन वर्तमान में इस ब्रह्मा जी के मंदिर का वर्तमान निर्माण किसने करवाया था? अच्छे से याद कर लेना, वर्तमान निर्माण है वो करवाया था गोविंद पारिक ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? गोविंद पारिक ने करवाया था। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है।
बहुत ही शानदार बात है कि जो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उस ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण, वर्तमान निर्माण किसने करवाया था? गोविंद पारीक ने करवाया था। याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही तगड़ी बात है। देखो दोस्तों, ये जो पुष्कर झील है, मिटा रहा हूं मैं, साथ साथ में मिटा रहा हूं, लिखते रहना, याद कर लेना। दोस्तों ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील के किनारे, इस पुष्कर, ये तो ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, ये तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में ही इधर एक रत्नागिरी पहाड़ी है। कौन सी गिरी पहाड़ी है दोस्तों? रत्नागिरी की पहाड़ी। इस रत्नागिरी की पहाड़ी पर, इस रत्नागिरी की पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी दोस्तों? सावित्री माता। कौन थी दोस्तों? सावित्री माता। इस सावित्री माता का मंदिर भी यहीं स्थित है। सावित्री माता का मंदिर यहां स्थित है। याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी जो सावित्री माता है, उन सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है? याद कर लेना, रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही तगड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है, याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। क्वेश्चन आ सकता है कि सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रत्नागिरी की पहाड़ी। कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है। आई बस में। और भाई साहब, जो ये मैंने आपको सबसे पहले लेनी यही बताई, राजस्थान की, अपन तो अपनी भावना के अकॉर्डिंग इसको सबसे पवित्र झील मानते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। इसी की वजह से आपको याद कर लेना, 1997-98 में कनाडा के सहयोग से एक योजना चलाई। उस योजना का नाम है पुष्कर समन्वित कार्यक्रम। पुष्कर समन्वित कार्यक्रम। ये पुष्कर समन्वित कार्यक्रम क्या था कि पुष्कर झील में जो कचरा है, पुष्कर झील की जो साफ सफाई है, यानी कि पुष्कर झील की साफ सफाई के लिए चलाया था। याद कर लेना कि पुष्कर झील की साफ सफाई के लिए कनाडा के सहयोग से 1997-98 में पुष्कर समन्वित कार्यक्रम चलाया था। क्यों चलाया था? कि पुष्कर झील की साफ सफाई करना। क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्कर झील की साफ सफाई करने के लिए 1997-98 में किसका सहयोग लिया था? कनाडा का सहयोग लिया था। किसका सहयोग लिया था? कनाडा का सहयोग लिया था। और भाई साहब, जो ये झील है ना, इस झील के किनारे किसकी गुफा है? याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात है, भर्तरी की गुफा है। किसकी गुफा है दोस्तों? भर्तरी की गुफा है। बहुत ही अच्छी बात है। आई बात सुन में, ये याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? ये अपनी पुष्कर झील है, बहुत ही तगड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है, याद कर लेना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई बात सुन में। और इस झील के किनारे वरा मंदिर है, रमा बैकुंठ मंदिर है। मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा ये उतार दिए दोस्तों आगे। इस झील के किनारे एक तो वरा मंदिर है, पुष्कर झील के किनारे वरा मंदिर है, एक है रमा बैकुंठ मंदिर है। रमा बैकुंठ मंदिर भी यही है, याद कर लेना, ये मंदिर भी यही है। तो आई बात समझ में, ये है पुष्कर झील। क्या क्या बताया, खास बात में बता देता हूं। पुष्कर झील तीर्थराज है, तीर्थों का मामा है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है और हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी इसी को कहते हैं। आई बात समझ में। आगे, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है, इसकी वजह से 1997-98 में कनाडा के सहयोग से इसकी साफ सफाई की गई। आई बात समझ में। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्राचीन काल का जो ब्रह्मा जी का मंदिर था वो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था, और वर्तमान जो मंदिर है वो गोविंद पारीक ने बनाया था। और कुछ किताबों में गोकुल चंद पारीक भी लिखा मिलेगा, दोनों राइट में लिख ही देता हूं। देखो, कुछ किताबों में तो गोविंद पारीक मिलेगा, गोविंद पारीक, और कुछ किताबों में गोकुल चंद पारीक मिलेगा। ये दोनों नाम सही है, आपको इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसी ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में सावित्री माता का मंदिर है, जो रत्नागिरी पहाड़ी पर है, और रोप वे बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? रोप वे बनाएगा, उड़न खटोला। क्या बनाएगा? या उड़न खटोला, यानी कि नीचे अपने जो ब्रह्मा जी के मंदिर से डायरेक्ट आप रत्नागिरी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ सकते हो, ऐसे रोप वे में। आई बात सुन में। ये हो गया दोस्तों अपनी पुष्कर झील। आई बात सुन में। और पुष्कर झील एक प्रकार की काल्डेरा झील है, क्रेटर झील है, याद कर लेना, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। ये अपनी पुष्कर झील हो गई दोस्तों। इसमें कोई लपड़ा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताओ जल्दी से जल्दी, फिर अपनी छोटी छोटी कुछ झीलें और हैं, मैं आपको बता ही देता हूं, याद कर लेना दोस्तों। मिटाऊं पक्का? ठीक है। अब है दोस्तों नेक्स्ट एक छोटी सी झील और ले लेता हूं। हाँ, एक है दोस्तों कोलायत झील, जो मैंने अभी बात करी थी। कोलायत झील कहाँ है? याद कर लेना दोस्तों, कोलायत झील बीकानेर में है, याद कर लेना। ये जो कोलायत है दोस्तों, ये एक व्यक्ति थे सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, जिसका नाम क्या था दोस्तों?
कपिल मुनि। क्या नाम था? कपिल मुनि। ये कपिल मुनि की तपोस्थली है। कपिल मुनि की क्या है दोस्तों? तपोस्थली है। याद कर लेना, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कपिल मुनि की तपोस्थली कौन सी झील है? कोलायत झील बीकानेर है। कोलायत झील बीकानेर है। और इस झील में जो मेला लगता है दोस्तों, इस झील में जो मेला लगता है, याद कर लेना, जिस समय पुष्कर झील में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उसी दिन यहाँ पर भी मेला लगता है। और पुष्कर झील में भी इस मेले में दीपदान का महत्व है, उसी प्रकार कोलायत झील में भी दीपदान का महत्व है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की कौन सी झील में दीपदान का महत्व है? एक तो पुष्कर झील जो अजमेर की है, और दूसरी कोलायत झील बीकानेर की। राजस्थान की दो ऐसी झीलें हैं जहां पर दीपदान का महत्व है। इस दिन दीप करना बहुत ही धर्म पुण्य का काम माना जाता है। आई बात समझ में? आगे ये जो कोलायत झील है दोस्तों, इसे एक खास बात बताता हूं। इस झील में जो मेला लगता है, इस झील पर जो मेला लगता है, उस मेले में कभी भी चारण जाति नहीं जाती है। उस मेले में चारण जाति कभी नहीं जाती है। यानी इस झील का जो मेला में जो दर्शन करना, वो चारण जाति क्या मानती है दोस्तों? अशुभ मानती है। क्या मानती है दोस्तों? अशुभ मानती है। क्या मानती है? अशुभ मानती है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मैं जब करणी माता पढ़ूंगा, देशनोक बीकानेर की करणी माता, चूहों वाली करणी माता, काबा वाली करणी माता, आई बस में उस समय मैं एक लंबी कहानी बताऊंगा कि करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कौरी का एक बच्चा गोद लिया था और वो खेलता खेलता इस कोलायत झील में मर जाता है। कोलायत झील में मरने की वजह से मतलब जो करणी माता बहुत दुखी हुई थी। रिद्धुबाई, जिसका बचपन का नाम रिद्धुबाई था, वो बहुत दुखी हुई थी। करणी माता ने, यमराज जब आया था उसकी शव को लेने के लिए, उसकी आत्मा को लेने के लिए, करणी माता ने बोला ये मेरा बेटा है, इसको आप नहीं ले जा सकते। तो यमराज ने कहा ये तो पृथ्वी के विरुद्ध है, ये तो पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध है, भाई साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो भी मरेगा उसको मैं लेके जाऊंगा। करणी माता ने कहा ऐसा तुम नहीं लेके जाओगे, ये तो भाई साहब मैं इसको जिंदा करूंगा। तो करणी माता ने अपने चमत्कार से उस जो अपने बच्चा जो गोद लिया हुआ था उसको चमत्कार से जिंदा कर दिया। उसकी वजह से यमराज बहुत नाराज हुए। यमराज ने कहा आपका कोई भी वंश मेरे पास में, मैं उसको लेके नहीं जाऊंगा मृत्यु लोक में। तो करणी माता ने कहा आप नहीं लेके जाओगे तो कोई बात नहीं, जितने भी मेरे वंश है, जितने भी मुझे मानने वाले हैं, वो आपके पास में नहीं रहेंगे, वो मेरे पास में रहेंगे। और क्या बनकर रहेंगे? चूहे बनकर रहेंगे। क्या बनकर रहेंगे? चूहे बनकर रहेंगे, मूसक बनकर रहेंगे। तभी तो करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक क्या मिलते दोस्तों? चूहे मिलते। क्या मिलते हैं? चूहे मिलते। याद कर लेना। आई बस में जो चूहे हैं वो करणी माता के वंशज, करणी माता को मानने वाले भक्त माने जाते हैं। आई बस में सफेद चूहों को वहां पर काबा कहते हैं। ध्यान रखना, चारण जाति इस कोलायत झील का दर्शन करना अशुभ मानती है। याद करना, बहुत ही शानदार है। और कोलायत झील पर जिस प्रकार पुष्कर में 52 घाट है, उसी प्रकार कोलायत झील में भी कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट है। याद कर लेना, कोलायत झील में भी 52 घाट है। और यहाँ पर दीपदान का महत्व विशेष तौर से है। तो ये हो गई दोस्तों कोलायत झील। याद कर लेना, बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार है, बहुत ही तगड़ी है। याद कर लेना। अब दोस्तों मैं कुछ झीलों के ऐसे नाम बताता हूं जो सीधे आपको याद करना है। आई बात समझ में? हाँ देखो दोस्तों, एक झील है दोस्तों, कौन सी झील है? बाप झील। बाप झील कहां है दोस्तों? फड़ौदी में। याद कर लेना। एक झील मैं आपको बता देता हूं, कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील कहां है? ये बीकानेर में है। एक चीज बताता हूं, देखो कायलाना झील। कौन सी झील है दोस्तों? कायलाना झील। कायलाना झील कहां है दोस्तों? याद कर लेना, कायलाना झील जोधपुर में है। ये कुछ झीलों के नाम लिख रहा हूं, याद कर लेना। कायलाना झील जोधपुर में है। एक झील है दोस्तों सिलीसैड झील। कौन सी झील है दोस्तों? सिलीसैड झील। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, सिलीसैड झील। ये सिलीसैड झील कहां है दोस्तों? अलवर में। याद कर लेना। सिलीसैड झील कहां है दोस्तों? अलवर में। आपको याद करना दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, एक है मोती झील। कौन सी झील है दोस्तों? मोती झील। मोती झील कहां है दोस्तों? भरतपुर में है। एक है गजनेर। कौन सी झील है दोस्तों? गजनेर झील। कौन सी झील है? गजनेर झील। और ये गजनेर झील कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। गजनेर झील कहाँ है? बीकानेर में है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, आपको काम आएगा दोस्तों। ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक है दोस्तों गैप सागर झील। कौन सी झील है? गैप सागर झील। ये जो गैप सागर झील है ये कहाँ है दोस्तों? गैप सागर झील डूंगरपुर में। और इसी झील के किनारे, इस गैप सागर झील के किनारे गौरीबाई का मंदिर है।
किसका मंदिर है दोस्तों? गौरीबाई, जिसको वागड़ की मीरा कहते हैं, वागड़ की मीरा कहते हैं, उसी का मंदिर है। ये क्या दोस्तों? नवलखा झील। कौन सी झील है दोस्तों? नवलखा झील। ये जो नवलखा झील है ये कहाँ है दोस्तों? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में, याद कर लेना। और ये क्या है? कनक सागर। कौन सी है दोस्तों? कनक सागर। ये जो कनक सागर झील है ना, ये कनक सागर झील भी कहाँ है दोस्तों? बूंदी में, याद कर लेना। बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार है। ये कुछ झीलों के नाम बताए ना, इन झीलों को याद कर लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, दिमाग में रख देना। ये कुछ मिटाऊं, मैं एक जिलों के और नाम बता देता हूं आपको, ये साथ साथ में लिख देना दोस्तों, काम आ जाएगा। मैं एक और बता देता हूं, ये क्या दोस्तों? अमर सागर झील। कौन सी झील है दोस्तों? अमर सागर झील जैसलमेर में। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर। यहाँ पर राज्य का पहला, इस झील के किनारे राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। राज्य का पहला पवन संयंत्र स्थित है। और एक झील है दोस्तों तालाब ए शाही। कौन है दोस्तों? तालाब ए शाही। ये जो तालाब ए शाही जो झील है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। दोस्तों ये पीछे मैंने थोड़ा फास्ट जिलों के कुछ नाम बताए थे, ये जिलों के नाम आपको थोड़ा याद करना, सीधे सीधे याद करना। पूछ लेगा गजनेर झील कहाँ है, कोलाई झील कहाँ है, कायलाना झील कहाँ है, सिलीसेट झील कहाँ है, कनक सागर झील कहाँ है, गैप सागर झील कहाँ है। ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन जो अपनी झीलें करवाई उसका वर्णन अच्छे से करवाया। याद करना, सीधे सीधे अच्छे से पॉइंट लिखो। आप तो दोस्तों साथ साथ में लिख दो, लिखने के बाद में उसको सीधा याद करो, दिमाग में बिठाने का कोशिश करो, बार बार इन चीज़ों को पढ़ना की कोशिश करो, एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी। दोस्तों नौकरी इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन आप सही मार्ग पर चल रहे हो, सही अच्छे से ट्रैक पर चल रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो नौकरी बहुत आसान है। इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। सीधा दिमाग में जितना हो सके आप नोट्स साथ साथ में मिलाते रहो। और आपको पता, मैंने आपकी क्लासेस आपके कहने पर अब मैं सुबह 11:30 बजे डेली कर दी है। आज की क्लास भी आपको पता है, जो कल की क्लास थी 6 तारीख वाली, वो अपने 11:30 बजे से मैं कल से ही स्टार्ट कर दी थी 6 तारीख से। अब मैं डेली टाइम चेंज नहीं करूंगा, डेली आपकी 11:30 बजे आपको क्लासेस लाइव मिलेगी इस J2 ऑफिशियल पर। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। आप अकेले मत पढ़िए, आप जितना ज़्यादा इसको फैलाएंगे आपके लिए भी भला होगा, उन दोस्तों के लिए भी भला होगा जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब आने वाला 2024 आपका होगा, मैं वादा करता हूँ। एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार मैटर तो लिखिए। भाई साहब आप एक बार पूरा लिख दीजिए। जब मैं 5 से 7 घंटे के बीच की जो 5-6 घंटे की लगातार जियोग्राफी क्लास लूंगा, उस समय ये सब चीज़ें आपको याद आएगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। जो अभी पढ़ेगा उसको उन क्लासों में मजा आएगा, अभी नहीं पढ़ेगा उनको फिर तो कुछ नहीं समझ में आएगा, उनको सब बोरिंग, सब बोरिंग लगने वाली है कि भाई साहब ये है क्या है, कोई काम का नहीं होने वाला है। सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा। दोस्तों मैं अपनी जो बात है यहीं ख़त्म करूँगा। ये अपने मीठे पानी की झीलें हो गई, जो मैंने इंपॉर्टेंट मीठे पानी की झीलें वो सब करवा दी। अब नेक्स्ट अगला कौन सा टॉपिक रहेगा वो मैं कल बता दूंगा आपको। कल अपन पढ़ लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप डेली के डेली 11:30 बजे लाइव आएगी और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय, ओके।